बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं और किस तरह की होती हैं, और उसके साथ हम लोगों ने एग्जांपल्स भी सॉल्व की थी कि जिसमें हम लोग ये क्लियर कर रहे थे कि हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सब किए थे। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, नल मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपनी वीडियो का लिंक एंटर किया हुआ है, आप उसमें से भी देख सकते हैं मेरी वीडियो। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स नंबर 1 यानी A = 0 0 0 0 को देखते हैं कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास ये जिसमें हमारे पास ऑल एंट्रीज जो आती हैं वो 0 आती हैं, उस मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे A = 0 या नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है B = 0 3 4। अब इसमें हम लोगों ने जब लास्ट हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जिसमें हमारे पास एक रो होती है, कॉलम की बात नहीं, अगर हमारे पास सिर्फ एक रो होती है उस मैट्रिक्स को कहा जाता है रो मैट्रिक्स। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे B = रो। क्या नेक्स्ट हम लोगों ने सी मैट्रिक्स को देखते हैं। इसमें भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ हमारे पास सिर्फ एक रो थी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास अगर एक रो होती है तो हमारे पास वो रो मैट्रिक्स बनेगा। इसी तरह अगर हमारे पास सिर्फ एक कॉलम होगा उस मैट्रिक्स को कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। तो हम लोग लिख देंगे C = कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या एंट्रीज हैं, 1 0 0 1। अब इस लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने मेंशन किया था कि हमारे पास अगर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास जो डायगोनल होता है, यहाँ डायगोनल क्या है 1 1। जो हमारे पास डायगोनल होता है उसमें हमारे पास लाजमी 1 आना चाहिए। अगर हमारे पास किसी भी डायगोनल पे 1 1 होगा, लाजमी 1 1 होगा, इस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग लिख देंगे D = आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास A = 0। अब इसी तरह से ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है, ये मैट्रिक्स सेम A की तरह का है। हम लोगों ने नल मैट्रिक्स में क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर कोई भी जितनी भी एंट्रीज होती हैं अगर वो 0 होती हैं, क्या अगर हमारे पास कोई और यानी -1 -2 कुछ भी नहीं, अगर हमारे पास सिर्फ वो 0 होती हैं, इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नल मैट्रिक्स। आप इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन अगर इसकी फिजिकल इसको देखा जाए, इसकी एंट्री को देखा जाए तो हमारे पास 0 है, तो ज़्यादा प्रेफरेबल चीज़ क्या है कि आप इसको नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कह दें। नेक्स्ट है हमारे पास F में हमारे पास क्या है 5 6 7। ये सेम हमारे पास C मैट्रिक्स की तरह है, यहाँ पे भी हमारे पास एक कॉलम मेंशन है और यहाँ पे भी एक कॉलम मेंशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लिख देंगे F जो है वो भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। सबसे पहले हम लोगों ने बताना है हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्सेस हैं उसमें से हम लोगों ने बताना है स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो सबसे पहले अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जाए तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज यानी जो ऑर्डर है वो हमारे पास सेम होता है, नंबर ऑफ रो भी सेम होती है और नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वो भी हमारे पास सेम होता है। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास जिसमें ऑर्डर जो होता है वो सेम नहीं होता, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल नहीं आते। नेक्स्ट रो मैट्रिक्स कौन सा था, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो गिवन होती है, हमारे पास जो कॉलम होता है कॉलम का मैटर नहीं करता, सिर्फ हमारे पास एक रो गिवन होती है, सिर्फ एक ही रो प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम मेंशन होता है, एक ही कॉलम हमारे पास होता है। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास जो डायगोनल होता है उसमें हमारे पास 1 1 होता है, उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सब 0 होती हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमारे पास है -8 2 7 12 0 4। अब इसका अगर ऑर्डर देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इसका ऑर्डर जो है, यहाँ हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। मीन्स कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमारे पास सेम नहीं आ रहा। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हुआ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 3 0 1 मेंशन है, यानी हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम मेंशन है। सिर्फ एक ही कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ हमारे पास हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ है 6 -4 3 -2, यानी हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास जो ऑर्डर है यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ 1 0 0 1। यहाँ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास डायगोनल पे 1 है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास क्या हुआ, यहाँ हमारे पास जो रोज हैं, नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं, 3 हैं। फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है, थर्ड रो ये है, और हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2, यानी हमारे पास क्या है 2 कॉलम एंड 3 रोज। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास जो ऑर्डर है इसका इक्वल नहीं आया। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ क्या है, 6 पार्ट में हमारे पास है यहाँ पे 3 10 -1, यानी हमारे पास सिर्फ एक ही रो जो है यहाँ पे मेंशन है। मीन्स हमारे पास ये क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ 1 0 एंड 0, ये हमारे पास एक ही कॉलम मेंशन है, यानी हमारे पास क्या हुआ, ये कॉलम। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ हम लोग देखते हैं इसका ऑर्डर, यहाँ है 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। मीन्स हमारे पास क्या हुआ, नंबर 1 रो, नंबर 2 रो, नंबर 3 रो, और इसी तरह से नंबर 1 कॉलम, नंबर 2 कॉलम, नंबर 3 कॉलम। यानी हमारे पास क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहता है जिसमें हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमारे पास इक्वल होता है, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह से यहाँ क्या है, 0 0 0 0 0 0, मीन्स हमारे पास जितनी भी एंट्रीज है वो सब है 0। ऐसी जब 0 एंट्रीज हमारे पास आ जाती है, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें हमारे पास क्या है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जो मैट्रिसेस हैं उसके नेम दिए हों, जैसे यहाँ पे डायगोनल दिया हुआ है, स्केलर दिया हुआ है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका मतलब आपने इन तीनों में से ही बताना है। तो हमारे पास जैसे डायगोनल है, डायगोनल पे हमारे पास क्या है, एक वैल्यू है 1, एक है वैल्यू 0, ठीक है, तो हम लोग इसको कहेंगे डायगोनल। लेकिन इसकी दूसरी शर्त क्या होती है, ये हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास जो नॉन डायगोनल वैल्यू होती है वहाँ लाजमी हमारे पास 0 आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे हम लोगों ने अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी ये देखा था कि हमारे पास नॉन डायगोनल वैल्यूज़ क्या होती हैं और डायगोनल वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स का आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमें क्या कहता है, स्केलर मैट्रिक्स हमें ये कहता है कि हमारे पास जो डायगोनल है, जो हमारे पास डायगोनल है वहाँ हमारे पास जो वैल्यू होती है वो सेम होनी चाहिए। डायगोनल पे अगर हमारे पास 2 है तो नेक्स्ट भी हमारे पास 2 होनी चाहिए, 4 है तो 4 होनी चाहिए, 3 है तो 3 होनी चाहिए। मीन्स हमारे पास सेम वैल्यू होनी चाहिए। रेस्ट जितने भी नॉन डायगोनल वैल्यू होती हैं वहाँ पे हमारे पास लाजमी 0 होना चाहिए। इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास क्या है, जो डायगोनल की एंट्रीज होती हैं वहाँ लाजमी हमारे पास 1 आना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास जितने भी एग्जांपल हैं और नेक्स्ट जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हैं हम लोग उसको सॉल्व करके देखते हैं कि वो हमारे पास इन तीनों में से कौन से हैं।
अब सबसे पहले मैं अपने मैट्रिक्स नंबर ए को देखती हूँ, जहाँ मेरे पास है 4 0 0 4। यानी अगर मैं इसको सबसे पहले देखती हूँ डायगोनल की तरफ से देखती हूँ, तो डायगोनल मेरे पास जैसे कहता है कि हमारे पास जो डायगोनल पे वैल्यू है एटलीस्ट वन वैल्यू जो है वो हमारे पास नॉन जीरो आनी चाहिए। यहाँ पे भी नॉन जीरो है, यहाँ पे भी नॉन जीरो है, और इसके अलावा जो मेरे पास बाकी सब जो वैल्यू है वो मेरे पास जो डायगोनल नॉन डायगोनल है वहाँ मेरे पास जीरो होना चाहिए। तो डायगोनल के एक्सपेक्ट से ये बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है। लेकिन मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है? स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि जो डायगोनल पे जो वैल्यू है वो मेरे पास दोनों सेम होनी चाहिए। यानी अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। इसके अलावा जो नॉन डायगोनल वैल्यूज है वो मेरे पास 0 होनी चाहिए लाजमी। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो इन दोनों में से मुझे मोस्ट सुटेबल क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। तो मैं इसको कह देती हूँ स्केलर मैट्रिक्स। अगर आप इसको स्केलर मैट्रिक्स और आप डायगोनल मैट्रिक्स यानी दोनों नाम लिख देते हैं तो भी ठीक होगा, लेकिन मुझे ज़्यादा सही लग रहा है वो मुझे स्केलर मैट्रिक्स लग रहा है, क्योंकि मेरे पास ये दोनों वैल्यू जो है वो बिल्कुल ठीक है, यानी बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट मैं अपना बी मैट्रिक्स देखती हूँ। बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या कह रहा है? बी मैट्रिक्स मेरे पास है यहाँ पे 2 0 0 -1। अब मैं इसको सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ से देखती हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स मेरे पास होता है कि मेरे पास जो डायगोनल पे जो एंट्रीज है एटलीस्ट वन वैल्यू जो है वो मेरे पास नॉन जीरो होनी चाहिए। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। इसके अलावा जो नॉन डायगोनल है यहाँ पे मेरे पास 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। स्केलर के अकॉर्डिंग देखती हूँ, स्केलर मेरे पास बिल्कुल नहीं बन रहा, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ अगर 2 है तो यहाँ पे भी लाजमी 2 होना चाहिए। आइडेंटिटी मेरे पास कहती है कि यहाँ अगर 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। 1 तो नहीं है, ना ये स्केलर है, तो ये मेरे पास होगा डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास है सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स में देखती हूँ मेरे पास है 1 0 0 1। अब यहाँ अगर मैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखूँ तो डायगोनल मैट्रिक्स मेरे पास क्या कहता है कि मेरे पास जो डायगोनल पे जो वैल्यू है वो मेरे पास नॉन जीरो आनी चाहिए। दोनों नॉन जीरो है, इसके अलावा जो डायगोनल है वहाँ पे 0 है। डायगोनल के अकॉर्डिंग भी बन रहा है। स्केलर के अकॉर्डिंग देखती हूँ तो स्केलर के अकॉर्डिंग भी लग रहा है। लेकिन हमारे पास जो थर्ड मैट्रिक्स उन्होंने गिवन है वो हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहते हैं कि लाजमी यहाँ पे जो डायगोनल है वहाँ एंट्रीज मेरे पास 1 होनी चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो मुझे इन तीनों मैट्रिक्स में से सबसे ज़्यादा जो सही लग रहा है मैट्रिक्स यहाँ यूज़ करने के लिए वो लग रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स को देखती हूँ। यहाँ मेरे पास है 3, यहाँ है 0, यहाँ है 3, यहाँ है 0। डायगोनल के अकॉर्डिंग इसको देखती हूँ। डायगोनल यहाँ कहता है कि मेरे पास नॉन जीरो होनी चाहिए। ये मेरे पास नॉन जीरो है, यहाँ मेरे पास 0 है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसको नॉन डायगोनल पे देखती हूँ। नॉन डायगोनल पे मेरे पास 0 है। ठीक है, डायगोनल ये बन सकता है। मैं स्केलर देखती हूँ। स्केलर मुझे क्या कहता है, यहाँ ये जो डायगोनल पे वैल्यू है दोनों सेम होनी चाहिए। मेरे पास यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, मीन्स ये स्केलर नहीं है। आइडेंटिटी देखती हूँ। आइडेंटिटी कहती है यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। आइडेंटिटी भी नहीं है। मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। मैं इसको लिख देती हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? मेरे पास है ई मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स मेरे पास क्या है? यहाँ मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आएगा? सॉल्व करके 5 - 3 2 0 0 और 1 + 1 मेरे पास आता है 2। अब इसको डायगोनल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे भी नॉन जीरो वैल्यू है, यहाँ पे भी नॉन जीरो वैल्यू है, और डायगोनल पे मेरे पास यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी 0 है। डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है। स्केलर देखती हूँ। स्केलर मेरे पास है, यहाँ अगर 0 है तो यहाँ अगर मेरे पास 2 है तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू होनी चाहिए। यानी 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। स्केलर के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है मेरे, अगर मैं यहाँ स्केलर यूज़ करती हूँ। आइडेंटिटी के लिए यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। ये दोनों तो नहीं बन रहे हैं, तो मेरे पास ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है? मेरे पास ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है स्केलर मैट्रिक्स यहाँ यूज़ करने का। तो मैं इसको लिख दूंगी, ये है स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ तक मेरे आज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.2 के कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अब अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी मिलती रहे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।